नमस्कार दोस्तों। और ये हमारी एक और वीडियो है। हम एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे आज की ओला स्कूटर लेना आपका वर्थ है कि नहीं है ना। तो इसी टॉपिक को डिसाइड करने के लिए, और मेरे को काफ़ी टाइम से लग रहा था कि क्यों ना मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाऊं जहाँ पे आपको कुछ मिले, सीखने के लिए मिले, एंड आप एक डिसीजन ले पाएँ अपनी ज़रूरतों के बारे में, है ना। सो इफ़ यू आर गोइंग हैड टू परचेज अ बाइक, और या फिर आप एक स्कूटर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो क्या ओला आपकी चॉइस बन सकती है। आई ओन ओला स्कूटर एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि मैं आपको जो भी रिव्यूज़ देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल सही और तकरीबन 3 महीने चलाने के बाद देने वाला हूँ। तो एक तो ये रहेगा। दूसरा मेरा पॉइंट ये रहेगा इसके अंदर कि पीपल्स आर सेइंग कि ओला चलता कैसा है, कितने की एवरेज देता है, कितना माइलेज, जो भी चीज़ें हैं, कितनी देर में चार्ज होता है, कितनी बिजली खाता है, सब कुछ। तो सब कुछ हम बताएंगे। मैं आपको ओला स्कूटर का इमेज नहीं दिखाने वाला इस वीडियो में, रीजन बिंग कि वो अगर आपको देखना है तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको एनीवेज। मैं आपको पिछली वीडियोस की तरह ही, जैसे मैंने BSNL का बताया था, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि एक एज अ अर्बन पर्सन मैं कैसा फील कर रहा हूँ ओला स्कूटर से, और मुझे कैसा लग रहा है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। मैंने तकरीबन जनवरी के फर्स्ट जनवरी को मैंने ओला अपना बुक कराया था। बुक करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपके फ़ोन में ओला एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता है, कुछ नहीं करना। तीन जो वहाँ पे आ रही होती है, लाइन्स आ रही होती है लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे, उस पर क्लिक करना है। ओला इलेक्ट्रिक का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वेरिएंट्स दिख जाएंगे ओला के, कि ओला एयर है, वो कब से आ रही है, ओला S1 है, ओला S1 प्रो है। तो मैंने बेसिकली अपने लिए S1 ओला बुक कराई हुई थी। 1 तारीख को मैंने बुक कराई, दैन मैंने उसको बेसिकली कैश में ही किया था। तो पेमेंट वगैरह होने के बाद दे आर आस्क मी सम डॉक्यूमेंट्स कि आपका आधार कार्ड दे दो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो। वो डिटेल जब मैंने उनके साथ शेयर कर दी तो बैंक अकाउंट शेयर कर दिया। सो इन दैट केस फिर वो आगे गए और तकरीबन 10 तारीख के आसपास मेरे को ओला डिलीवर करी गई मेरे घर पे। सो दे टुक अराउंड 10 डेज़ ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। सब कुछ मैंने ऐप से ही हो गया था, तो मेरे को कहीं नहीं जाना पड़ा। वहाँ पे दोनों ही ऑप्शन होते हैं, आइदर यू कैन आस्क देम टू डिलीवर द ओला स्कूटर एट योर होम, or maybe you can go and you can buy take the Ola scooter when it is ready to dispatch from the Ola experience center। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। इन माई केस मैंने ये सोचा कि यार 500 रुपये लग रहे थे बेसिकली ना डिलीवरी के और बिना डिलीवरी के, तो मैंने कहा कि ठीक है, जब भी हो तो आप डिलीवर कर दो, वाई विल आई गो एंड देन आई टेक अप द ओला। तो ये रहा। सो बेसिकली ओला मेरे पास 10 तारीख को जनवरी के अंदर डिलीवर हो गई थी। फ्रॉम देन आई स्टार्टेड यूजिंग ओला। मैंने उसका देखो, बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया होगा ना, उसका सिंगल सस्पेंशन होता है आगे की साइड, अगले चक्के में। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो जो मैं देख रहा था, दे आर सेइंग कि हमको डर लगता है कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज ऑन द इंडियन रोड कंडीशंस मेरे को लगता है अच्छे वर्क करता है। रीजन बिंग कि इवन माई वेट इज़ अराउंड 80 kg, 82 85 हो या 75 हो, बिटवीन वैरी कर रहा होगा, बिकॉज 1 साल से तो इसी के बीच में है। तो ठीक है, मतलब मैंने उस पर ट्रिपलिंग भी करी है, मैंने चौथा पर्सन भी बिठाया है। अब कैसे बिठाया ये मत पूछना, बट या मैंने 4 बंदों की भी सवारी करी है ओला के ऊपर, और चला है, ठीक चला है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि तो उस सस्पेंशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है, वो नहीं टूटेगा नहीं आपका ओला फॉर श्योर। दोनों पहिए में डिस्क ब्रेक है, तो ये एक फ़ायदा है कि अगर आपको इमीडिएट ब्रेकिंग कहीं पे लेनी हो, बिकॉज एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि जब व्हेन यू हैव पावर ऑफ एक्सेलरेशन इन योर हैंड, है ना, तो आपको फिर ब्रेकिंग की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।
सो अर्लियर आई वॉज यूजिंग माई मोटर बाइक, और उसमें क्या होता था कि लाइक दोनों ही चक्के में, दोनों ही पहियों में ड्रम ब्रेक्स थे, है ना। तो उसका रीज़न ये था कि वो उतनी जल्दी एक्सीलरेटर नहीं करता था। अब ओला के साथ क्या सीन है कि अगर स्पोर्ट मोड की बात करो तो 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में 80-90 पहुंच जाती है गाड़ी। तो जब 90 की स्पीड, 100 की स्पीड पे आप चल रहे होते हो और लाइक समथिंग केम अप इन योर वे, है ना, तो यू नीड अ गुड ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली। सो वो ब्रेकिंग आपको करनी होती है, एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि दोनों पहिए में अगर डिस्क ब्रेक दिया गया है तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट ओला। दूसरा, मैंने इसके एक्सेलरेशन के बारे में आपको इसी के अंदर ही बता दिया कि स्पोर्ट मोड पे 5 सेकंड मैक्सिमम, 4-5 सेकंड में 80-90 पहुंच जाती है ईजिली ये गाड़ी। तो एक्सेलरेशन का मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। इवन जब मैं रोड पे होता हूँ तो कई बार मैं सोचता हूँ कि ठीक है यार, मैं देख लूँगा, है ना, कर लेते हैं थोड़ी सी रेसिंग, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, बट ऑब्वियसली 100 की स्पीड पे गाड़ी इजीली पहुंच जाती है। और इजीली पहुंच जाने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल इंडियन रोड कंडीशंस पे तो स्पीड की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज यूजुअली लोग 30, शहरों में 20, 30, 40, 50, अगर हाईवे की बात करें तो 60-70 एवरेज स्पीड से चल रहे होते हैं, है ना। हाईवे पे भी 60-70 चलते हैं। तो आपकी गाड़ी अगर 80, 85, 90, 95, 100 जा रही है तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर 2 व्हीलर स्पेशली। मतलब 4 व्हीलर का तो फिर अलग है सीन, है ना। दैट गोज बियॉन्ड 100, 120, 140 समटाइम्स, जो यूजुअल स्पीड होती है लोगों की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं टॉप स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। सो ओला भी अराउंड 100 के आसपास चली जाती है, 3-4 लोग बैठ के। और मैंने बहुत आप मेरे पीछे का ये एरिया देख रहे होंगे ना, सो ये मेरे छत के ऊपर मैंने एक रूम बनवाया हुआ है, दैट वेयर आई एम सिटिंग, है ना। मेरा घर नीचे है, बट द थिंग इज़ वाई आई एम शोइंग यू कि अगर आप फिर इससे एरिया देखें तो ये काफ़ी विलेज एरिया लग जाता है। सो आई एम शूटिंग अ वीडियो फ्रॉम गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, बट दैट इज़ अ रियली रूरल विलेज, रूरल एरिया, है ना। रूरल विलेज क्या ही कह रहा हूँ मैं। सो बेसिकली ये रोड है, और मतलब यहाँ पे कच्चे रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने उन सब पे ट्राई किया हुआ है। तो ट्रेन का चिंता नहीं करना है आपको ये नहीं देखना कि लाइक 5 लोगों का वजन से ओला सह पाएगी कि नहीं सह पाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 2 लोग 80-80 किलो के बैठ के भगा रहे हैं और उसका वो सस्पेंसन ही टूट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता, और ना मेरे एक्सपीरियंस में भी कुछ ऐसा आया है। एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। बैटरी में मेरे को थोड़ा सा लाइक इशू लगा, बट फॉर मी इट इज़ गुड इनफ। रीजन बीइंग कि मेरे को 25 से 30 किलोमीटर सिंगल साइड एक बार में एक दिन में जाना होता है, और माफ़ कीजिए, 25 से 30 किलोमीटर ही मुझे वापस आना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं दोनों साइड में थोड़ा घूम भी लेता हूँ तब भी 55-60 किलोमीटर की मेरी पर डे की रनिंग होती है, एंड दैट इज़ इनफ, है ना। तो मैं रात में ओला को चार्ज कर देता हूँ, दैट टेक्स अराउंड 4.5 आवर्स, कई बार 5 घंटे तक लग जाते हैं चार्ज करने में। बट 5 घंटे चार्ज करने के बाद इट इज़ रनिंग, है ना, इट इज़ रनिंग अराउंड 80 किलोमीटर्स एटलीस्ट। इसका रीज़न ये है कि आपको जो 130 की एवरेज मिलती है, 125 मेरे ख्याल से, 125-120 जो बताते हैं, ये जो फर्स्ट टाइम दिखाता है, इवन जब ओला आपका 100% चार्ज होता है, तो दैट गोज़ फॉर इको मोड। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो 99 ही दिखाता है ना, और स्पोर्ट पे आपको वही दिखाता है 80-85 के आसपास, 90 के आसपास। सो द थिंग इज़ कि अब मेरी रनिंग जो होती है ना, वो लाइक फ्रीक्वेंट ब्रेकिंग और फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन की होती है। तो इन दैट केस आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ओला से कि वो उतना ज़्यादा चलेगा। और फिर अगर आप 2 लोग 3 लोग बिठा के चल रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली, मतलब एक भी लोग बिठा के चल रहे हैं पीछे, तो ऑब्वियसली दैट गोस इन अ लाइक डिफरेंट वे। मतलब अगर मैं 4 बंदों को बिठा के और ओला चलाऊँगा तो वो बहुत जल्दी चार्ज उसका डिस्चार्ज होगा, है ना, ड्रेन होगा। तो ये चीज़ रहेगी। हेडलाइट्स मेरे को कई बार अच्छे भी लगते हैं, कई बार मुझे अच्छे नहीं भी लगते। रीजन बीइंग की एलईडी हेडलाइट आपको दी गई है, नॉर्मल अंधेरे में काफ़ी अच्छा काम करती है, बट व्हेन पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम योर फ्रंट, उस टाइम पे इस लाइट में आपको बिल्कुल नहीं दिखता कुछ भी। तो ये मेरे साथ भी हुआ है,
तो या लाइट को लेके मैं 50-50 हूँ कि आपको काफ़ी पसंद भी आ सकता है क्योंकि अंधेरे में काफ़ी अच्छा जलता है, बट जब कोई सामने से आ रहा होता है तो अच्छा नहीं जलता है ना। बट हाँ, एक फिर से इसमें बीम लाइट भी दी गई है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं ट्रक वगैरह को ओवरटेक करना होता है तो मैं वो जलाता हूँ, तो वो साइड दे देते हैं अक्सर, है ना वो लोग। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम काफ़ी सही है, स्मूथ है। लोकेशन को लेके मुझे एक दो इश्यूज आए हैं ओला के अंदर। रीजन विंग की मैं कई बार ऐसी जगहों पे जा रहा होता हूँ दैट आई डोंट नो द वे, है ना, या फिर मेरे को पता भी होता है तो काफ़ी दूर से घूम के पता होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्योंकि दिल्ली में अंदर रहता हूँ तो मेरे को जो सीपी का रास्ता पता था, वो पता हुआ था कि लाइक मैं चांदनी चौक के सामने से जाऊँ, मतलब जब मैं गाज़ियाबाद से निकलता हूँ तो मैं चला भी गया, बट आने के टाइम मेरे को आने का रास्ता नहीं पता होता। तो व्हेन आई ट्राई टू सर्च द लोकेशन फ्रॉम द इनबिल्ट मैप इन द ओला स्कूटर, वो थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मतलब कई बार स्मूथली नहीं चलता। तो वो एक इशू हो सकता है आपका कि लाइक लोकेशन प्रॉपरली काम ना कर रहा हूँ। बिटवीन दीज 3 मंथ्स मेरे को एक इशू और लगा है, वो एक ही दिन के लिए आया था कि लाइक ओला जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक दिखा रहा था मुझे। तो दैट टाइम आई नीड टू रीसेट द ओला। मैंने उसको रीसेट किया, वो ठीक चल गया। रीसेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, पावर बटन दबाओगे और रिवर्स बटन दबाओगे, दोनों दबा के 10 सेकंड तक रखो, वो ऑटोमेटिकली बंद होकर पूरा फिर रिफ्रेश होकर स्टार्ट हो जाता है। पासवर्ड आपका वही रहता है जो पहले आपने डाला होगा, तो पासवर्ड को लेके कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ जो कोई लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि लाइक डिक्की कितनी बड़ी है, तो मेरे ख्याल से 25-30 लीटर की डिक्की होएगी इसकी। मतलब मैं जो है इसी के चक्कर में एक छोटा सा मैंने हेलमेट खरीदा है, तो मेरा बड़े वाला हेलमेट आता नहीं इसके अंदर, छोटा हेलमेट खरीदा है वो आ जाता है, दैट ऑल्सो फिट्स। अब मेरा बैग आ जाता है लैपटॉप वाला। इसके अलावा मेरा जैकेट वगैरह भी मैं इसके अंदर रख लेता हूँ एक पानी की बोतल के साथ। तो मुझे लगता है कि स्पेसिंग का भी ज़्यादा कोई इशू नहीं है स्कूटर के अंदर। स्कूटर स्पेस के मामले में ठीक है, स्पीड के मामले में ठीक है। बॉडी को लेकर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि साइड में अगर उसके हम जैसे एक्टिवा वगैरह के अंदर होती है कि लाइक एक लोहे के सर रड की फेंसिंग होती है, वो दे देते हैं तो थोड़ा सा मजबूत हो सकता था। बिकॉज एक दिन में एक्सीडेंट भी हुआ इससे, और वो हल्का सा स्पीकर के जस्ट ऊपर से फट गया। तो दैट्स अगेन अ इशू, बट चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने जीरो टेप लिया हुआ है। जिस टाइम पे जाऊँगा रिपेयर कराने मैं सब कुछ बोलूँगा भैया चेंज कर इसको। म्यूजिक भी ठीक है, लाइक अच्छा साउंड है, मतलब स्कूटर के हिसाब से अच्छा साउंड है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप उसमें कोई बूफर बजे, बट ठीक साउंड है, तो वो भी अच्छा है। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँगा इस तो जिस टाइम पे मैंने लिया था, ओला टाइम पे ऑफ़र देता रहता है। मैंने जब लिया था तो 99,999 रुपीज़ का प्राइस दिखा रहा था मुझे। अगर मैं यूपी नंबर परचेज़ करता तो 15,000 रुपीज़ अराउंड का एक उस पर टैक्स लग जाता, प्लस 15,000 रुपये अलग से लग जाते हैं। 10,000 रुपये का इंश्योरेंस, एक हेलमेट और रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ ऐड करके मेरे तकरीबन 1,27,000 रुपये का मुझे यूपी नंबर की गाड़ी पड़ती गाज़ियाबाद के एड्रेस पे। बट देन आई गॉन हेड एंड मैंने फिर उसे दिल्ली नंबर पर परचेज़ किया। तो दिल्ली नंबर पे मुझे वो गाड़ी पड़ी है लगभग 1,11,000-1,12,000 रुपये के रेंज में, विथ हेलमेट, 1 साल का जीरो डेप इंश्योरेंस के साथ, 5 साल का इन टोटल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि डिफरेंट ट्रेंड्स पे ओला कैसा चलेगा। तो यार फ्लाईओवर वगैरह पे तो काफ़ी अच्छा चढ़ जाता है। आई डोंट नो कि माउंटेन्स में इसका क्या हाल होगा, बिकॉज आई नेवर वेंट देयर विथ ओला स्कूटर। और ये शायद इस बैटरी वाले स्कूटर की ना थोड़ी दिक्कत भी है कि अगर ये मतलब ठीक है ना, आपको बहुत लंबा जाना है। ऑनेस्टली अगर मेरे को लगता है कि मेरी सिस्टर का घर यहाँ से काफ़ी दूर है, सी लिविंग इन अ डिफरेंट साइड ऑफ दिल्ली, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। और एक साइड तकरीबन 55-60 किलोमीटर्स है जो कि मेरे घर से उसका डिस्टेंस आता है। तो अब मैं अगर इस ओला से वहाँ पे जाना चाहूँ तो मुझे इको मोड पे जाना पड़ेगा और इको मोड पे आना पड़ेगा, है ना। अगर थोड़ा भी इधर ऊपर नीचे हुआ तो ऑब्वियसली दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो ये एक मुझे इसका डिसएडवांटेज लगता है कि बहुत लंबी दूरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन मेरे को बताया गया था कि आपको ना नोएडा में कुछ काम है, नोएडा ग्रेटर नोएडा के अंदर बेसिकली। सो दैट इज़ अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम माई होम एंड 2-3 घंटे का काम था मुझे वहाँ पे। तो फिर अपनी बाइक लेके जानी पड़ी मेरे को। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको देखनी पड़ेगी कि सॉरी,
कि लाइक कैसे आप मैनेज करोगे दोनों चीज़ों के बीच। बट या मुझे लगता है कि ओला काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प करेगी अगर आपका डेली कम्यूट लिमिटेड है, 25-30-35 किलोमीटर का है रोज का। 35 जाना 35 आना 70 भी होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे स्पीड पर आप चले जाओगे, अच्छे स्पीड पर आप आ जाओगे, पैसा बचेगा काफ़ी ज़्यादा, उससे तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। बिकॉज अभी क्या है यार, देखो बिजली तो मैं बिल भर ही रहा हूँ ऐसे भी एनीवेज, है ना। 2 यूनिट अगर रोज़ का आ जाता है तो 10 रुपये की बिजली मेरी रोज़ की आ रही है इसके अंदर। तो महीने का भी अगर कैलकुलेट करूँ 300 रुपये का खर्चा आ रहा है पूरे महीने में, और हर रोज़ मैं चल रहा हूँ। अगर मैं पेट्रोल की बात करता हूँ तो 3000 रुपये का आ रहा है ऑलमोस्ट, इतना ही चलने में। बिकॉज अगर बाइक की बात करूँ तो 50-55 का एवरेज देती है वो। तो वहाँ पे मैं सेटिस्फाई हूँ कि लाइक पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा, अच्छी पिकअप मिल रही है मुझे, अच्छा लाइक रिस्पॉन्स मिल रहा है। थोड़ा सा लोग नोटिस भी करते हैं कि यार ओला है, स्क्रीन प्लेट है ना। अभी तो ये हो ही रहा है, एनीवेज आप जानते होंगे। और जब आप म्यूजिक वगैरह बजा के चलते हैं स्पेशली, कई बार वो माइंड को काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। तो ये चीज़ें हमें मिलने वाली ओला के अंदर, और आप अपना ख़रीदो और फिर एक्सपीरियंस करो। माई सजेशन इज़ कि अगर मुझे 10 में से रेटिंग देनी हो ओला स्कूटर को, तो मैं 7-8 की रेटिंग देना चाहूँगा ईजीली। और रेकमेंड भी करूँगा कि आप खरीद सकते हो। मतलब किसी भी और डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर स्कूटर में आप जा रहे हो तो बेटर कि यू गोस विथ ओला। मेरे को लगता है कि प्राइजिंग में भी कम्पिटिटिव है, और दूसरा कि फिर और फीचर्स के अंदर भी कम्पिटिटिव है। तो दैट इज़ इट फॉर द टुडे वीडियो, एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच। इसे एंड करते हैं अभी ना।